नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी अडानी को दिखाई तस्वीरें, कहा अजित डोभाल ने सेना पर थोपी अग्निवीर योजना। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी ने अडानी के लिए बदले नियम, बिना अनुभव के अडानी को दी गई एयरपोर्ट की जिम्मेदारी। राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने किया पलटवार, का सबूत और तथ्यों के बिना आरोप लगाना गलत, मांगे माफी। राहुल के अधर्म वाली सरकार कहने पर सीएम योगी का पलटवार, का राम सेतु और राम मंदिर का हमेशा कांग्रेस करती रही विरोध। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का तीसरा रेजिमेंट आ रहा है भारत, सैन्य शक्ति में होगा जबरदस्त इजाफा, दुश्मनों के छूटेंगे पसीने। विक्टोरिया गौरी मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, का कोलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार को नहीं कह सकते। मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस बनने के बाद बोली विक्टोरिया गौरी, का संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार करने का करूंगी काम। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 5000 से ज्यादा की गई जान, भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री की 2 खेप भेजी। जमा देने वाली ठंड और मलबे के नीचे अभी भी फंसे हैं सैकड़ों लोग, कई देशों से पहुंची राहत बचाव टीम, लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी। भीषण तबाही के बीच तुर्की में 5वीं बार कांपी धरती, इस बार 5.5 तीव्रता के महसूस किए गए भूकंप के झटके। तुर्की ने मदद भेजने के लिए दोस्त भारत को कहा शुक्रिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भी भेजी जा रही है सहायता। नीदरलैंड के शोधकर्ता ने पहले ही की थी भूकंप की भविष्यवाणी, भीषण तबाही के बाद अब वायरल हो रहा है पुराना ट्वीट। तुर्की और सीरिया के हालात पर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप की त्रासदी को किया याद। भाजपा संसदीय दल की बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा आम बजट में गरीबों के हित को दी गई प्राथमिकता। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर सांसदों को दी हिदायत, कहा यदि जनता से जुड़े रहते हैं तो नहीं होगी एंटी इनकम्बेंसी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले की धमकी, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, IM आतंकी की तलाश जारी। अवैध धन वसूली के मामले में पत्रकार राणा अयूब को झटका, विशेष अदालत के समन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। मेयर चुनाव को लेकर आप भाजपा का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, सदन में टला मतदान, अब दोनों पार्टियों में सड़क पर छिड़ा घमासान। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर पुजारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, का मौलवियों को सैलरी तो हमें क्यों नहीं, भाजपा का मिला साथ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा की विजय संकल्प रैलियों को किया संबोधित। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने भी अगरतला में किया रोड शो, जनसभा को भी किया संबोधित, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। तेल और गैस की खोज के लिए सबसे उपयुक्त जगह है भारत, ओपेक सचिव बोले हमारे और भारत के रिश्ते काफी सॉलिड। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में फिर बढ़ सकती है ठंड, पहाड़ी इलाकों में होगी बर्फबारी, पंजाब में बारिश के आसार। बजट में शेष प्रस्ताव के खिलाफ केरल की सड़कों पर घमासान, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी में अपने बजट से फार्मा पार्क बनवाएगी योगी सरकार, ललितपुर में स्थापना का प्रस्ताव, 15,000 करोड़ खर्च की उम्मीद। महाराष्ट्र में कलह के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। श्रद्धा हत्याकांड में साकेत कोर्ट ने लिया चार्जशीट पर संज्ञान, अदालत ने स्क्रूटनी के लिए 21 फरवरी की तय की तारीख। करल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में मैनपुरी में तैनात ADJ पूनम त्यागी की गई जान। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 2 गिटों में जमकर मारपीट, बदमाशों द्वारा 3 राउंड की फायरिंग के बाद मची भगदड़, 2 जख्मी। दरार वाले भवनों की संख्या बढ़ने के बीच होटलों का ध्वस्तीकरण जारी, जोशीमठ में जोरों पर पुनर्वास के लिए बनाए जा रहे हैं प्री फैब्रिकेटेड घर। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह का किया भांडाफोड़, 400 करोड़ रुपए के लेन देन मामले में सरगना समेत 16 गिरफ्तार। रोडवेज बसों में किराया बढ़ाने पर अखिलेश ने सरकार पर साधा निशाना, बोले इन्वेस्टर्स समिट का खर्च जनता से वसूलना चाहती है राज्य सरकार। दिल्ली अहम साइबर हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रवीण पवार का बयान, बोले बैकअप सर्वर से प्राप्त कर लिए गए सभी आंकड़े। बेंगलुरु में 14 फरवरी से आयोजित होगा एरो इंडिया का 14वां संस्करण, रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कौशाम्बी में लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, ईसाई धर्म का चमत्कार दिखा, बीमारी ठीक करने का कर रहे थे दावा। तुर्की और सीरिया में राहत प्रयासों में कारगर हो सकते हैं उपग्रह, तस्वीरों के जरिए बचाव कर्मियों को लोगों को ढूंढने में मिलेगी मदद। नीति आयोग के सदस्य अरविंद बिरमानी ने की बजट की सराहना, बोले कम पूंजी में कंपनियां शुरू होने से पैदा होंगे ज्यादा रोजगार। मिजोरम की राजधानी आइजोल में 10 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, पुलिस ने अभियान चलाकर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13% घटा अडानी पोर्ट्स का तीसरा तिमाही का मुनाफा, 1336 करोड़ रुपए पर आ गया है एकीकृत शुद्ध लाभ। 2024-25 तक 5000 लोगों की भर्ती करेगी गोल्डी सोलर, हरित ऊर्जा कंपनी के MD ईश्वर ढोलकिया ने की घोषणा।
हमले से उबरने के बाद सलमान रुश्दी ने पहले साक्षात्कार में किया खुलासा। बोले, लिखने में होती है परेशानी और आने लगे हैं डरावने सपने। बचत, राहत और बढ़त की थीम वाला होगा राजस्थान का बजट। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकाल के अंतिम बजट पर दिए संकेत। तुर्की ने अनिवासी राजस्थानियों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर किया जारी। राजस्थान फाउंडेशन ने सीरिया से लोगों को बाहर निकालने का शुरू किया प्रयास। चीनी सरकार ने जबरन बोर्डिंग स्कूलों में डाले 10 लाख तिब्बती बच्चे। संयुक्त राष्ट्र ने हान समुदाय के साथ मिलाने की नीति को बताया खतरनाक। औरंगाबाद में एलोरा की गुफा और गृहणेश्वर मंदिर जाएंगे हिलेरी क्लिंटन। 2 दिनों से गुजरात यात्रा पर थी अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जारी किए जेईई मेन के परीक्षा परिणाम। जनवरी सत्र में 20 छात्रों ने हासिल किए 100% अंक। गौतम बुद्ध नगर थाना रघुपुरा चौकी इंचार्ज विवेक श्रीवास्तव बहाल। अलका चौधरी मामले में तत्काल कार्रवाई न करने पर हुए थे निलंबित। कॉलेज के प्रबंधक पर प्रैक्टिकल के नाम पर 25,000 मांगने का आरोप। संबल की छात्रा ने उपेंद्र के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संबल पुलिस और गो तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 1 सिपाही घायल। बुलंदशहर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री अरुण सक्सेना। ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों से बात कर जाना स्वास्थ्य सेवाओं का हाल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।